एबीपी लाइव देखना शुरू कर चुके हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रिया। ईरान के सत्ता के गलियारों में इस वक्त एक असामान्य हलचल देखने को मिल रही है, जो सिर्फ एक राजनीतिक मतभेद नहीं बल्कि सत्ता संतुलन के बड़े संघर्ष का संकेत देती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकिर गालिबाफ विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची को उनके पद से हटाने की तैयारी में हैं। आरोप बेहद गंभीर है। कहा जा रहा है कि अराक्ची ने राष्ट्रपति की अनदेखी करते हुए सीधे रेवोल्यूशनरी गार्ड के निर्देशों पर काम किया, जिसमें ईरान की कूटनीतिक नीति में समानांतर शक्ति केंद्र उभरने की आशंका पैदा हो गई है। दरअसल ये विवाद केवल व्यक्तियों के बीच टकराव नहीं बल्कि ईरान की शासन व्यवस्था के भीतर मौजूद दो ताकत यानी कि नागरिक सरकार और सैन्य प्रतिष्ठान के बीच पुरानी खींचतान का ताजा उदाहरण है। रिपोर्ट्स के अनुसार अराक्ची पर यह आरोप लगा है कि उन्होंने कैबिनेट के सदस्य के रूप में स्वतंत्र निर्णय लेने के बजाय रिवोल्यूशनरी गार्ड के वरिष्ठ कमांडर अहमद वाहिदी के साथ पूर्ण समन्वय में काम किया। इतना ही नहीं, ये भी दावा किया जा रहा है कि उन्होंने कई अहम फैसले राष्ट्रपति को बताए बिना ही लागू किए, जिससे सरकार के भीतर विश्वास का संकट गहराता गया। इस घटनाक्रम ने राष्ट्रपति पेजेश्कियान को राजनीतिक रूप से असहज स्थिति में डाल दिया है। एक ओर उन्हें देश की कूटनीतिक दिशा तय करनी है, वहीं दूसरी ओर सैन्य प्रतिष्ठान की बढ़ती दखल अंदाजी उनके अधिकार क्षेत्र को सीमित करती नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि पेजेश्कियान ने अपने करीबी सहयोगियों से साफ कहा है कि अगर यही स्थिति बनी रही तो अराक्ची को पद से हटाने का फैसला लेने में पीछे नहीं हटेंगे। वो उनके मुताबिक संवेदनशील अंतर्राष्ट्रीय हालात, खास करके युद्ध और प्रतिबंधों के दौर में विदेश मंत्री का सैन्य नेतृत्व के प्रति झुकाव उनकी अपनी स्थिति को कमजोर कर रहा है। इस पूरे विवाद की जड़ें हाल के महीने में और गहरी हुई हैं, खास करके तब जब ईरान बाहरी मोर्चे पर तनाव और अंदरूनी आर्थिक दबाव में जूझ रहा है। 28 मार्च के आसपास सामने आए मतभेदों में ये बात उजागर हुई थी कि युद्ध के प्रबंध और उसके देश की अर्थव्यवस्था, साथ ही आम जनता की आजीविका पर पड़ने वाले असर को लेकर के सरकार और सैन्य नेतृत्व के बीच सोच में बड़ा अंतर है। जहां एक और नागरिक नेतृत्व आर्थिक स्थिरता और जनजीवन को प्राथमिकता देना चाहता है, वहीं सैन्य प्रतिष्ठान सुरक्षा और रणनीतिक वर्चस्व को बेहद अधिक महत्व देता भी नजर आ रहा है। स्थिति इतनी यहाँ जटिल हो चुकी है कि रिपोर्ट्स के अनुसार माने तो राष्ट्रपति पेजेश्कियान खुद को राजनीतिक गतिरोध में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। यहाँ तक कि ये भी दावा किया गया है कि संघर्ष के दौरान मारे गए सरकारी अधिकारियों की जगह नए अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार भी उनसे छीन लिया गया। यदि ये सही है तो ये ईरान की सत्ता संरचना में सीधे तौर पर बड़े बदलाव का संकेत हो सकता है, जहां चुनी हुई सरकार के अधिकार धीरे धीरे सीमित होते नजर आ रहे हैं और वास्तविक नियंत्रण सैन्य तंत्र के हाथों में जाता दिख रहा है। दूसरी तरफ अहमद वाहिदी और उनके समर्थकों का तर्क भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। उनका ये कहना है कि मौजूदा हालात युद्धकालीन आपातकाल जैसे हैं, जहां तेज और केंद्रीकृत फैसले लेने की जरूरत होती है। ऐसे में संवेदनशील पदों पर नियुक्ति और रणनीतिक फैसलों का नियंत्रण सीधे रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के हाथ में होना चाहिए। ये सोच ईरान के उस सुरक्षा मॉडल को दर्शाती है जिसमें संकट के समय सैन्य संस्थानों को प्राथमिकता दी जाती है, उनकी भूमिका प्रथम होती है। लेकिन यही तर्क अब विवाद का केंद्र बन गया। सवाल उठ रहा है कि क्या राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर लोकतांत्रिक संस्थाओं और चुनी हुई सरकार के अधिकारों को सीमित किया जा सकता है? अगर ऐसा होता है तो क्या ये ईरान की विदेश नीति को और ज्यादा आक्रामक और सैन्य प्रेरित बना देगी? क्योंकि विदेश मंत्री का रोल केवल कूटनीतिक तक सीमित नहीं होता है, बल्कि ये देश की वैश्विक छवि और रणनीतिक संतुलन को भी प्रभावित करता है। इस पूरे घटनाक्रम का असर सिर्फ ईरान के भीतर तक सीमित नहीं होगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसके संकेत पढ़े जा रहे हैं। अगर विदेश मंत्री को हटाया जाता है तो ये संदेश जाता है कि ईरान की विदेश नीति पर सैन्य प्रभाव और मजबूत हो रहा है। इससे पश्चिमी देशों, खासकर के अमेरिका और उसके सहयोगियों के साथ रिश्तों में और तनाव आ सकता है। साथ ही क्षेत्रीय स्तर पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है, जहां पहले से ही कई मोर्चों पर तनाव बना हुआ है। आखिरकार ये मामला सिर्फ एक मंत्री के पद पर बने रहने या हटने तक का नहीं है, बल्कि ये उस बड़े सवाल का हिस्सा है कि ईरान में असली शक्ति किसके पास है, चुनी हुई सरकार या सैन्य प्रतिष्ठान। आने वाले दिनों में ये देखना बेहद अहम होगा कि क्या पेजेश्कियान अपने अधिकारों को मजबूती से स्थापित कर पाते हैं या फिर वो इस संघर्ष के मोड़ पर ऐसे पहुंचे जाते हैं जहां सत्ता का संतुलन पूरी तरह बदल जाता है। फिलहाल इतना साफ है कि ईरान के भीतर चल रही ये खींचतान देश के राजनीति, कूटनीति और भविष्य की दिशा तीनों को प्रभावित करने वाली है।